पास है उसको भी ज़रूरत है और जिसको नहीं है उसको भी ज़रूरत है। लेकिन इन सब के बावजूद भी कई लोग ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जहाँ से वो अनलीगल तरीके से पैसा कमाने की बात होती है या किसी गेमिंग से बात होती है या किसी और तरीके से बात होती है। जब उसमें वो इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो अपना पैसा खो देते हैं और खोने के दौरान उनके साथ बहुत सारी चैलेंजेज आ जाते हैं। क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से गेमिंग को प्रमोट किया जाता है, स्कैम बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। उस तरीके से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं हम जिनको आइडियल मानते हैं, हम एक्टर को अपना आइडियल मानते हैं, स्पोर्ट के कई खिलाड़ियों को हम इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। लेकिन जब वही लोग ऐसी ऐड का प्रचार करते हैं और हम उसको देखते हैं और सोचते हैं रातों रात करोड़पति बन जाएँगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इन सब के बावजूद एक आम आदमी को ही तकलीफ उठानी पड़ती है, क्योंकि वो जो सॉफ्टवेयर डेवलप होता है वो कहीं न कहीं उसी तरीके से डेवलप होते हैं कि ताकि आप उस तरीके से पैसा बटेगा और जो जीतेगा, हालाँकि वो पैसा कमाएगा, लेकिन मोस्टली जीतेगा कौन? जब वो कंपनियाँ प्रॉफ़िट में हमेशा रहती हैं, क्योंकि लगाता कोई 10 लोग हैं और कमाता कोई 1 लोग है, और वो जो 10 लोग हैं वो अपना पैसा डुबोते हैं और डुबोने के दौरान 1 लोग कमाता है और सारा का सारा पैसा प्रॉफ़िट अगर देखा जाए तो कंपनियाँ, उन कंपनियों के साथ-साथ में जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, जैसे हमने बात किया कि इस तरीके से प्रचार करते हैं कि मानो इसमें कोई रिस्क नहीं है, ये आप पे है। भाई साहब, अगर आपको कोई आइडियल मान रहा है तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसी चीज़ों को प्रमोट ना किया। बट ये तो इंडिया है, यहाँ पे पैसा और गुटखा, मतलब ऐसे-ऐसे ऐड आपने ऑलरेडी देखे होंगे जिनको आप बहुत इंस्पिरेशन के साथ देखे होंगे कि ये कभी ऐसी तरीके से ऐड नहीं करेंगे, लेकिन वो ऐड करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हाल-फिलहाल में एक वीडियो वायरल हुआ है और उस वीडियो में आप सोच के हैरान रह जाएँगे कि एक लड़का, जो आज के समय में मैंने बात किया कि स्पोर्ट में आप पैसा लगाओ करोड़पति बनो, आप गेम लगाओ और करोड़पति बनो। करोड़पति बनने के चक्कर में उस लड़के ने 96 लाख रुपए का कर्ज है। कितने? 96 लाख रुपए। अब इतना ज़्यादा पैसा क्यों आया, कैसे आया, इसके बारे में हम इससे ही सुनते हैं। इसने कहा है कि जिस तरीके से मैं कभी वो लोन लिया या जो पढ़ाई में मुझे पैसा दिया जाता था, उसको भी मैंने इसी में लगाना स्टार्ट कर दिया और आज स्थिति हो गई है कि मेरे घर वाले मुझे नहीं। अगर हमको कुछ हो भी जाएगा रोड पे ना, वो तो देखने नहीं आएंगे। और उस लड़के ने कहा कि मेरी मम्मी, मेरे पिताजी, मेरे भाई, सब लोगों की याद आ रही है, लेकिन अगर मेरे साथ कुछ ऐसी घटना भी हो जाती है तो मुझे कोई भी पूछने नहीं आएगा। ऐसी तरीके से अगर स्थिति आपके साथ घट रही है और आप भी इस तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो आप इन ऐसी गैम्बलिंग ऐप को विदाउट कोई भी सोचे बिना आप उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, क्योंकि इसमें आप पैसा नहीं बना पाएँगे। क्योंकि बनाता कौन है? जिसने उस ऐप को डेवलप किया। बनाता कौन है या कमाता कौन है? जिसने उस सॉफ्टवेयर को डेवलप करवाया है वो कमाता है। अगर आप सोच रहे हो कि इसमें इन्वॉल्व होके पैसा कमा लोगे तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मैं एक और स्टोरी बताना चाहता हूँ, बेसिकली ये मेरे से है। मैंने सोचा कि ये एक ऐप था और काफ़ी उसमें वो ऑलरेडी आपने कभी सुना होगा या जाना होगा, कलर प्रेडिक्शन। उसमें कलर का प्रेडिक्शन करते थे या स्मॉल या बिग आता था। ऐसे कई गेम्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए और काफ़ी ज़्यादा वो क्रूज़ पे कई भी बहुत सारे सेलिब्रिटी को हमने वहाँ भी देखा कि वो इसका प्रचार कर रहे हैं, खुल के प्रचार कर रहे हैं। तो मैंने वो जिस ऐप था उसको बहुत तरीके से जो आता बिग, स्मॉल, बिग, 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 स्मॉल, स्मॉल, बिग, 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 ऐसे ही आता था उसके नंबर और उसपे प्रेडिक्ट करना रहता था कि आपने लगाया कितना है। उस लगाते तो उसको डबल मिलता था। तो मैंने सब कुछ बहुत ट्राई किया और मैंने इतना उस पे एनालाइज़ किया, उतना कैलकुलेशन कर दिया, किस तरीके से आता है, कैसे आता है, क्या नहीं आता, कैसे आता है, और फिर मैं खेलना स्टार्ट किया। और मैं खेलना स्टार्ट कर दिया तो मैंने उस एक ऐप की जितनी भी स्ट्रैटेजी थी, मैंने उसको 99% आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि अगर मैं बताता कि यही आएगा, 2 से 3-4 बार अगर आपके पास 5 से 6 बार बैकअप होगा तो आप 100% आपका आता ही आता। लेकिन 1% चांसेस थे वो आपको लॉस जाने में, और आपको विश्वास नहीं होगा जो अगर 1% वो जो चांसेस थे वही आपको सबसे बड़ा लॉस कर जाता। तो मैंने जब एनालाइज़ किया कि यार इतनी बार मैंने प्रेडिक्ट किया, अगर मतलब 10 बार आ रहा तो मैं 8 या 9 बार प्रेडिक्ट कर देता तो वो एग्जैक्ट वही आता। 5 से 6 बार का अगर आपके पास बैकअप प्लान होता। फिर मैंने उस स्ट्रेटजी को बहुत एनालाइज़ करने के बाद सोचा कि अब मैं अप्लाई करता हूँ और मैं खेल रहा हूँ, पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है। हालाँकि ज़्यादा मैं नहीं खेलता था, ₹1000 ₹500 से ऐसे ही खेलता था और ट्राई करता था कि इसमें आएगा। अब बेसिकली हुआ क्या, मैंने 500 से ₹1000 ₹1500 बनाना स्टार्ट कर दिया। निकाला भी, बनाया भी, निकाला भी, बनाया भी, ज़्यादा नहीं। फिर एक ऐसी सिचुएशन पे आके खड़ा हो गया, मैंने कहा कि 1% जो है ना वो आपको पूरा लॉस कर जाएगा। मतलब आपके पास कितना भी पैसा होगा
वो सॉफ्टवेयर का जो एल्गोरिथम है शायद वो आपकी स्ट्रेटजी को एनालाइज कर देगा कि आप अगर आप इस पे लगा रहे हो ज़्यादा बाइट, तो वो एग्जैक्ट नहीं आएगा, चाहे आप 2 बार लगाइए, 2-3 बार लगाइए, 4 बार, 5 बार, 6 बार या 10 बार या 12 बार, 14 बार भी आपके पास इतना फंड तो होगा नहीं कि आप 2 लाख तक, 3 लाख रुपए आप उसमें रखे रहो और फिर आपको खेलना स्टार्ट। लगाते जाएंगे, वो आपके आने के चांसेस मैं तो कहता हूँ 1% है, लेकिन वो आपको लॉस कर जाएगा बहुत बुरा। मतलब मेरे साथ हुआ क्या, मैं उसको लगा रहा था, मैं देख रहा था कि मतलब लगभग 9 से 10 बार ऑलरेडी हो गया था। मैंने कहा अब तो मेरे पास ऑलरेडी 6 से 7 बार का बैकअप प्लान ऑलरेडी है, मगर अगर मैं लगाया तो 100% आना ही है। अब आप विश्वास नहीं करोगे, 10 बार ऑलरेडी वो आया ही नहीं था। मतलब आप अगर काउंट करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 100 टाइम हो चुका था कि वो उस तरीके से नहीं आया था। तो अब चांसेस थे कि अगर 200 भी बार होगा तो मेरे पास 7 से 8 बार का बैकअप प्लान था। अब मैंने सोचा कि 100% आएगा, तो मैंने शुरुआत करना स्टार्ट कर दिया थोड़ा सा लंबे बाइट से। अब मैं खेल रहा हूँ दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पाँचवीं बार, छठी बार, सातवीं बार, 8वीं बार भी नहीं आया। 18 हो गया भाई साहब। मैंने सोच लिया कि भाई साहब ये मेरा पैसा जो भी फंड था, मतलब मैं 8वीं बार लगाया और नहीं आया। और जिसमें मैंने नहीं लगाया, एग्जैक्ट आप मनी जिसमें मैंने नहीं लगाया उसमें ही आ। तो मैं सोच रहा था कि यार ये कैसे हो सकता है कि मतलब मैं लगा रहा हूँ और आ ही नहीं रहा है। ये कैसे सॉफ्टवेयर का एप्लीकेशन वर्क कर रहा है कि मैं अगर लगा रहा हूँ उसमें मोटा पैसा लगा रहा हूँ तो आ नहीं रहा है। तो मुझे एनालाइज हुआ कि ये पैसा जितनी भी एप्लीकेशन डेवलप होती हैं ये सारी की सारी वो उसी तरीके से डेवलप होती हैं कि आप अगर ज़्यादा पैसा बाइट लगाएंगे तो आएगा नहीं। तो सेम लड़के के साथ भी या जितनी भी आज के समय में स्पॉन्सर कंपनियां हैं जो इस तरीके से स्कैमिंग ऐप बना के पैसा कमा रही हैं, वो ऐसा ही कर रही हैं। आम जनता का पैसा जाता है, उसमें से वही मोटा पैसा कमाते हैं। और 1-2 लोग अगर किसी की लग जाती है लक बाई चांस, तो उसी का आप ऐड देखेंगे कि मैंने लगाया इतना और मैंने 49 रुपये लगाया और मैं बन गया करोड़पति। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और लोगों को क्या लगता है कि यार मैंने 89 रुपया लगाया, क्या जाता है अगर एक दिन में 49 रुपया लगा रहा हूँ, ये 2 दिन में 49 रुपया। भाई साहब वही 49 रुपया आपका कितना लॉस जाता है, आपको पता है कि उसके पीछे कितना आप समय देते हो कि इसको लगाना है, इसको नहीं करना। लेकिन पैसा कौन कमाता है? जो ऐप डेवलप किया रहता है, जो उसको स्पॉन्सर करता है। अगर आपको लगाना है तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ऐसे ऐप पे, ऐसे गैम्बलिंग ऐप पे मत लगाइए जहाँ पे आपको 50% नहीं, 10% भी आपको बिलीव नहीं है कि आएगा। लेकिन ऐसी जगह पे आप लगा सकते हैं, जैसे मैं आपको अगर एडवाइस तो नहीं कर रहा हूँ फिर भी, जैसे म्यूचुअल फंड है या एसआईपी कर दीजिए, लॉन्ग टर्म कर दीजिए, जहाँ से आपको आने वाले 5-10-20 साल में ये सच में आपको वही जो 50 या 100 रुपये आपको करोड़ों रुपए दे सकता है। लेकिन वहाँ पे जो आप सोच रहे वो आपको चांसेस नहीं हैं। इसलिए आप ऐसे ऐप को अगर आप यूज कर रहे हैं, खेल रहे हैं, तो मत खेलिए। सिर्फ वेस्ट ऑफ पैसा है, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहिए। आई होप, मुझे लगता है कि अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तब भी ठीक है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है, आप कैसे करते हैं। अभी तक आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में।